मौत क्या है? मौत वो है जिससे आज तक कोई नहीं बच सका, ना कयामत तक कोई बच सकेगा। मौत क्या है? मौत वो है जिससे आज तक कोई नहीं भाग सका, ना कयामत तक कोई भाग सकेगा। मौत क्या है? मौत वो है जिससे कोई नहीं छुप सका, ना कयामत तक कोई छुप सकेगा। अल्लाह रब्बुल इज्जत कलामे पाक में इरशाद फरमाता है, ऐनमा तकुनु युद्रिकुमुल मौतु वलौ कुंतुम फी बुरूज मुशय्यदा। मौत क्या है? मौत वो है जिसने आज तक किसी को नहीं छोड़ा, चाहे वो ओहदेदार हो, चाहे वो जमींदार हो, चाहे वो दौलतदार हो, चाहे वो मालदार हो, आज तक मौत ने किसी को नहीं छोड़ा। लेकिन याद रखना, हर किसी की मौत पर जमाना अफसोस नहीं करता, हर किसी की मौत पर हर कोई आंसू नहीं बहाता, हर किसी की मौत पर हर कोई दुख नहीं जताता। बड़ी मुश्किल चीज का नाम मौत है, बड़ी कठिन चीज का नाम मौत है, बड़ी सख्त चीज का नाम मौत है। दुनिया में जिसने अच्छे अच्छे घूंट पिए हैं, एक दिन उसको मौत का कड़वा घूंट पीना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको दुनिया में पैदा करके भेजा, एक दिन उसको मरना है। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जिसको जिंदगी दे करके भेजा है, एक दिन उसको मरना है। लेकिन याद रखना, हर किसी की मौत पर हर किसी को अफसोस नहीं होता, हर किसी के मौत पर हर कोई आंसू नहीं बहाता, हर किसी की मौत पर हर किसी को दुख नहीं होता। इसलिए कि रोज पैदा होते हैं लोग, रोज मरते हैं लोग, लेकिन हर किसी की मौत पर जमाना अफसोस नहीं करता। हमारा हाल क्या है? दुनिया में खो गए हैं, दुनिया की अय्याशियां हमारे दिमाग में, दुनिया की खुराफातियां हमारे दिमाग में, दुनिया की रंगीनियां हमारे दिमाग में। दुनिया मेरे दिमाग में बस गई है, दुनिया मेरे सीने में बस गई है, दुनिया मेरे दिल में बस गई है, दुनिया मेरे अंदर बस गई है। अगर किसी चीज की तुझे फिक्र नहीं है, आखिरत की तुझे फिक्र नहीं है, कब्र की तुझे फिक्र नहीं है, हश्र की तुझे फिक्र नहीं है, मरने की तुझे फिक्र नहीं है, याद रखना यही वो लोग हैं जिनकी मौत पर जमाना अफसोस नहीं करता। लेकिन कुछ जनाजे ऐसे हैं, उधर जनाजा उठता है, इधर आंखें अश्कबार हो जाती है, उधर जनाजा उठता है, इधर दिल धड़क जाता है, उधर जनाजा उठता है, इधर दिल तड़प जाता है। याद रखना, जलसे में आने वालों, जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, अगर किसी की मौत पर अफसोस होता है तो फरमाया गया हर किसी की मौत पर अफसोस नहीं होता। और अफसोस होगा क्यों? क्या कोई चोर की मौत पर अफसोस करेगा क्या? क्या कोई डाकू की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या कोई चुगलखोर की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या कोई दलाल की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या कोई गद्दार की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या यतीमों का माल खाने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या माँ को सताने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या बाप का दिल दुखाने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या बेवाओं की इज्जत टूटने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या उलमाए किराम को गाली देने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? क्या मसाजिदों मदारिसों के बारे में भोंकने वाले की मौत पर कोई अफसोस करेगा क्या? याद रखना, जमाना अफसोस करता है तो किसी गद्दार की मौत पर नहीं, अगर जमाना अफसोस करता है तो मुस्तफा के वफादार की मौत पर। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, महफिले इसाले सवाब, मुफ्ती कामिल जिलानी मंजरी साहब किबला। अगर किसी की मौत पर अफसोस होता है तो गद्दार की नहीं बल्कि मुस्तफा के वफादार की मौत पर अफसोस होता है। मौत वो है जिसका जमाना करे अफसोस। यूं तो दुनिया में आए हैं सभी मरने के लिए, अमीर है उसको भी मरना है, गरीब है उसको भी मरना है, मोहताज है उसको भी मरना है, हाकिम है उसको भी मरना है, महकूम है उसको भी मरना है, मुमताज है उसको भी मरना है, अदना है उसको भी मरना है, छोटा है उसको भी मरना है, बादशाह है उसको भी मरना है, वजीर है उसको भी मरना है, मुझे भी मरना है, तुम्हें भी मरना है, सबको मरना है। जब ये तय हो चुका है एक दिन मरना है, जब रब का फरमान बोल रहा है कुल्लु
नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, every soul will taste the death, no one cannot avoid the death, everybody's soul has to come the death. जब क्लियर हो चुका, death is a confirm, death is a clear, death is a declare, जब अल्लाह ने फरमा दिया कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, no one can't avoid the death, मौत से कोई नहीं बच सकता। तो मरने से पहले जिंदा दिल सुन्नी मुसलमानों, मरने की तैयारी इस तरीके से करो, जब तुम्हारा जनाजा उठाया जाए तो जनाजा जब तुम्हारा लोग देखे, लोग तो लोग अंदर से औरतें भी पर्दा हटा करके कह दे कि ये कोई गद्दार नहीं जा रहा बल्कि मदीने वाले का वफादार जा रहा है। बेशक सुभान अल्लाह बहुत। ये कोई गद्दार नहीं बल्कि मदीने वाले का वफादार जा रहा है। लेकिन ऐसी मौत हर किसी को नसीब नहीं होती, मुस्तफ़ा के वफादार को नसीब होती है। हमने चंद सिक्के क्या कमा लिए, चंद पैसे हमारे पास क्या आ गई, चंद दौलत हमारे पास क्या आ गई, बड़ी बड़ी मारूतियों में क्या घूमने लगे, अपने आप को नेता समझने लगे, अब किसी को कुछ समझ ही नहीं रहे। याद रखना, इस जमाने में पैसा कमाना ये कमाल नहीं है, बल्कि इस जमाने में ईमान बचा लेना ये कमाल है। बेशक सुभान अल्लाह बहुत खूब बहुत। पैसा कमाना इस जमाने में ये कमाल नहीं है, बल्कि ईमान बचा लेना ये कमाल है। इज्जत इस्लाम में पैसे को नहीं दी गई, अगर पैसे को इज्जत दी जाती तो शद्दाद बड़ा आदमी होता, हामान बड़ा आदमी होता, कारून बड़ा आदमी होता। तो पता चला इज्जत इस्लाम में पैसे वाले की नहीं है, बल्कि अगर किसी को इज्जत इस्लाम में दी गई है तो वो गरीब काले रंग के बिलाल को दी गई है, जिनके जिस्म पर कुर्ता भी फटा हुआ है। मुस्तफा ने हाथ पकड़ा, हाथ पकड़ करके काबे की छत पर खड़ा कर दिया और अपनी उम्मत में ये ऐलान करा दिया, आज से मैंने बिलाल को अपनी उम्मत का इमाम बना दिया। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अगर इज्जत दी गई तो उस बिलाल को दी गई है। हमारे हाल क्या है, दुनिया में डूब गए हैं, दुनिया को सब कुछ समझ लिया है, ये समझ लिया है हमें मरना नहीं है। बड़ी बड़ी मारुति में घूमने वालों, नरम नरम बिस्तर पर सोने वालों, एसी में सोने वालों, बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में रहने वालों, मौत को भूल जाने वालों, तुमने ये समझ लिया है हमें इस दुनिया में रहना है। याद रखना, इंसान अगर तबाह हो रहा है, इंसान अगर बर्बाद हो रहा है, दुनिया दो चीजों के जरिए तुम्हारा ईमान छीनने के लिए तैयार बैठी है, एक दौलत, एक औरत। इंसान दौलत के नशे में अंधा हो गया है, इंसान औरत के नशे में अंधा हो गया है। दौलत का नशा ऐसा चढ़ा है कि नमाजों को भूल गया, रोजे को भूल गया, ज़कात भूल गया, हज भूल गया, सिर्फ दौलत के घमंड में चूर चूर हो रहा है, सब कुछ भूला पड़ा है। और औरत के चक्कर में इतना बुरा हाल हुआ पड़ा है, 2-2 घंटे लड़कियों से बात करते हो, फोन पर सोना माना बाबू टोना, पता नहीं क्या क्या हो रहा है, और इसको इश्क का नाम देते हो। अरे ये इश्क नहीं है, मुझे बता जिसको तू इश्क कह रहा है, इस इश्क के चक्कर में तूने अपनी माँ को लात मार दी, इस इश्क के चक्कर में तूने अपने बूढ़े बाप को लात मार दी, इसे तू इश्क का नाम देता है। इस इश्क के चक्कर में तूने उस माँ को ठुकरा दिया जिसने तुझे 9 महीने अपने पेट में रखा, और इसको इश्क का नाम देता है। इस लड़की के इश्क के चक्कर में तूने उस माँ को ठुकरा दिया जिसके बारे में मेरे नबी फरमा दे अल जन्नतु तहता क़दामिल उम्महात, उस माँ को तूने ठुकरा दिया जिसके बारे में रब का कलाम बोल रहा है, व बिल वालिदैन ihsana, जिसके बारे में मेरा रब फरमा रहा है फला तकुल लहुमा उफ़्फिन वला तनहरुमा व कुल लहुमा क़ौलन करीमा। और इस लड़की से बात करने को तू इश्क का नाम देता है, ये इश्क नहीं है, महज धोखा है और कुछ नहीं है, महज हवस है, हवस के सिवा कुछ नहीं है। अगर इश्क करना है तो मुस्तफ़ा की जात से कर, अगर इश्क करना है तो मुस्तफ़ा की शरीयत से कर, अगर इश्क करना है तो मुस्तफ़ा की हदीस से कर, अगर इश्क करना है तो तिलावत कुरान से कर। ये इश्क वो इश्क है जो तुझे ना दुनिया में गुमराह होने दे, ना कब्र में गुमराह होने दे, ना आखिरत में गुमराह होने दे।
कब्र में जाएगा हुजूर तेरे साथ, आखिरत में भी हुजूर तेरे साथ। और जब नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, जब एक एक नेकी मांगनी पड़ेगी, कोई किसी को नहीं देगा। कुरान कहता है यौम यफिरुल मरउ मिन अखी व उम्मिही व अबी व साहिबतिही व बनी। और तुम इसे इश्क का नाम देते हो। लड़कियों से 2-2 घंटे फोन पर बात कर रहे हैं कि बाबू मैं तेरे बगैर नहीं रह सकता, सोना मोना पता नहीं क्या क्या नाम दे रखे, कि मैं तेरे बगैर जहर खा लूंगा, तेरे बगैर खाना नहीं खाऊंगा। अरे बेवकूफ, ये इश्क नहीं, ये धोखा है, ये इश्क नहीं है, ये दुनिया का धोखा है। इसीलिए तो मेरे इमाम फरमाते हैं शहद दिखाए जहर पिलाए, कातिल डायन शोहर कुछ इस मुर्दार पे क्या ललचाए। दुनिया देखी भाली है, सूना जंगल रात अंधेरी, छाई बदली काली है। सोने वाले जाग रहियो, चोरों की रखवाली है। आंख से काजल साफ चुरा ले, या वो चोर भला के है। तेरी गठरी ताकी है और तूने नींद निकाली है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस का मोल चिकाए, अपना हाथ भी खाली है। तो अगर इश्क करना है तो मुस्तफ़ा से कर। और कैसा इश्क जैसा सिद्दीक़ अकबर ने किया, कैसा इश्क जैसा फारूक आजम ने किया, कैसा इश्क जैसे उस्मान गनी ने किया, कैसा इश्क जैसा मौला अली ने किया। जब तू हुजूर से इश्क करेगा तो दुनिया की लैला को भूल जाएगा। उस लैला से मोहब्बत कर रहा है जो रोज मजनू बदलती रहती है, आज तेरे साथ, परसों किसी और के साथ, दूसरे दिन किसी और के साथ। उसको तू इश्क का नाम दे रहा है, वो इश्क नहीं है। अभी भी सुधर जाओ, इश्क करो तो अपने नबी से करो। ऐसा इश्क करो कि जान भी अपने नबी के नाम पे कुर्बान, औलाद भी अपने नबी के नाम पे कुर्बान, माँ बाप भी अपने नबी के नाम पे कुर्बान। इसलिए कि क़यामत में अगर कोई काम आएगा तो वो हमारे नबी की जात काम आएगी। मेरे इमाम फरमाते हैं सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ए बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। वक्त की किल्लत दामनगीर है, मेरे कहने में आपके सुनने में कोई गलती अल्लाह माफ़ फरमाए। एक मरतबा कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।